नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक दिग्गज पीएसयू बैंक के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक से जो अपडेट्स यहाँ पे आ चुके हैं, उसी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि कंपनी ने एक बड़ा फैसला यहाँ पे लिया हुआ है और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी के स्टेक एक्वायर किया है। तो कितना परसेंट स्टेक उन्होंने उस कंपनी का खरीदारी की है और साथ ही साथ उस कंपनी जिस कंपनी के ऊपर पीएनबी निवेश किया है, तो क्या फ्यूचर में उस कंपनी के ऊपर कुछ फायदा मिलेगा, क्या यही निवेश कर दिया? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन के सवाल मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा, क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोजिंग हुआ था तब कंपनी का जो चार्ट पैटर्न था, तो आप देखेंगे करीबन करीबन 35.25% इस तरीके से, सॉरी 35.25 रुपीज का टोटल देखा जाए तो इस तरीके से क्लोजिंग हुआ था। तो कंपनी ने पिछले दिन में देखे मार्केट ओपन होने के बाद पॉजिटिव में गया, उसके बाद देखिए किस तरीके से नेगेटिव में आया। तो नेगेटिव में आने का जो कारण है वो एक्चुअली देखा जाए तो मार्केट नेगेटिव में था पिछले दिनों में। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में था और निफ्टी करीबन करीबन 0.65% तक गिरावट हुआ था और बैंक निफ्टी भी सेम टू सेम उससे भी ज़्यादा गिरावट हुआ था। तो इस गिरावट के कारण ही पीएनबी भी एक बैंकिंग सेक्टर है और वो भी एक पीएसयू बैंकिंग सेक्टर है, मतलब एक देखा जाए तो एक पर्सनल बैंक है, सॉरी एक प्राइवेट, सॉरी माफी चाहता हूँ, एक पीएसयू बैंक है, मतलब एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो उसी बैंक के ऊपर यहाँ पे प्रेशर भी क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पे इस बैंक ने क्या फैसला लिया जिसके लिए फ्यूचर में इसको बैंक को थोड़ा सा प्रॉफिट और थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो चलो वो न्यूज़ के ऊपर सबसे पहले चला जाता हूँ, उसके बाद इस कंपनी के बारे में और भी जानकारी दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर मैं आ चुका हूँ। दिग्गज वेबसाइट आप सभी जानते हैं, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप खुद विजिट करके इस डेटा को चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप देख सकते हैं, पीएनबी एक्वायर 6% स्टेक इन पंजाब, सॉरी पब्लिक डिजिटल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। मतलब मैं पिछले दिनों में भी एक, मतलब कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो बना के आपको दिया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी सेम टू सेम यहाँ पे जो पब्लिक डिजिटल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर स्टेक खरीदारी किए थे। मतलब सेम टू सेम पंजाब बैंक भी यहाँ पे 6% स्टेक इस कंपनी के ऊपर खरीदारी किए हैं। तो इसका फायदा क्या होगा वो भी देख लीजिए। तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। हाँ चलो, पब्लिक सेक्टर लीडर पंजाब नेशनल बैंक थर्सडे के दिन सेड, मतलब 2 दिन पहले इसको बताया गया था, सेड इट हैज acquire nearly 6% stake in public digital e-commerce platform ओएनडीसी। देखिए ओएनडीसी के ऊपर देखा जाए तो सिर्फ के सिर्फ एसबीआई नहीं, और भी बहुत सारे बैंक्स इसके ऊपर निवेश करके रखा, इस कंपनी के ऊपर स्टेक खरीदारी करके रखे हैं। इसका कारण जो है वो ओएनडीसी जो प्लेटफॉर्म है, आप देखेंगे तो ओएनडीसी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप अ, सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंकिंग का जितने सारे अभी जो मतलब काम हो रहा है, जितने सारे ट्रांजैक्शन हो रहा है, जितने सारे फाइनेंस के काम हो रहा है, वो टोटली डिजिटलाइजेशन हो चुके हैं। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत दिनों पहले से ही काम इसके ऊपर जोर शोर से कर रहा है, बहुत सारे ऐप्स लॉन्च कर चुके हैं और बहुत सारे अलग अलग माध्यम से इस फैसिलिटीज को दे रहा है कस्टमर को। तो सेम टू सेम अभी गवर्नमेंट बैंक भी इसी तरीके से प्रपोजल के ऊपर काम करेगा। तो इसीलिए देखिए ई कॉमर्स, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो पब्लिक डिजिटल जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो ओएनडीसी के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो मतलब ओएनडीसी का जो फुल फॉर्म है वो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। तो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट एसबीआई ने भी किया था और यहाँ पे पीएनबी भी देखने को मिला, अच्छा खासा स्टेक खरीदारी की है। करीबन 6% तक कंपनी ने स्टेक खरीदारी की है। करीबन देखा जाए तो 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है। 10 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होते हैं और इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस कंपनी ने, पीएनबी ने टोटली जो ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के ऊपर इज इज एन इन्वेस्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू
promote open network for the all assets of the exchange ऑफ गुड एंड सर्विसेज ओवर डिजिटल नेटवर्क। मतलब कंपनी का जो गुड एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्ट्स है उसको टोटली डिजिटलाइज करने के लिए ही पीएनबी ने इस कंपनी का स्टेक खरीदारी की है। तो ऑब्वियसली ये कंपनी के लिए फायदेमंद जरूर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोर्ड ने जो अप्रूवल किया है, बोर्ड ऑफ पंजाब नेशनल बैंक हैज अप्रूव्ड, यहाँ पे देखिए इन्वेस्टिंग इन एन ओएनडीसी विथ एन इक्विटी, यहाँ पे देखिए पार्टिसिपेशन ऑफ 9.5% स्टेक। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग द बैंक हैज इन्वेस्टेड ₹10 करोड़ फॉर द एक्विजिशन 5.96, मतलब देखा जाए तो 6% स्टेक यहाँ पे खरीदारी की है, उसी बात यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ऑब्वियसली एक कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि देखिए इस तरीके से स्टेक अगर खरीदारी करते हैं वो भी कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म का, तो कंपनी के लिए फायदा होगा और साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर के लिए भी फायदा होगा। तो क्या है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए मैं बार बार एक चीज मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कहता हूँ कि मैं तो पीएसयू बैंक के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं रखता, क्योंकि पीएसयू बैंक जितने सारे होते हैं वो आपको रिटर्न उतना ज्यादा नहीं देता। हाँ, डिविडेंड शायद देता रहता है, साथ ही साथ बायबैक बोनस भी देता रहता है, मगर आपको रिटर्न उस तरीके से देना मतलब आपको देखने को नहीं मिलता। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 38,900 करोड़ का है, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। और कंपनी का देखिए पी रेशियो 9 है और इंडस्ट्री रेशियो 8 है। तो कंपनी का जो रेशियो का परसेंटेज है वो अभी देखा जाए तो एक लो लेवल में ही देखने को मिला। और डेप्थ ऑफ इक्विटी 12.5% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। हाँ, बैंकिंग सेक्टर में डेप लेना मतलब जायज है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर डेप लेकर ही काम करते हैं, तो इस बात को भी आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा। और एनुअली जो कंपनी का इनकम है, टोटल जो नेट प्रॉफिट एनुअली इनकम है 2500 करोड़ का टोटल कंपनी ने इनकम किया। प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 73.2% होल्डिंग है। अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो 3.5% का अर्निंग हो रहा है कंपनी का पर शेयर में। और कंपनी का डेटोस डे और साथ ही साथ इन्वेंटरी डे कुछ भी यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी का वर्किंग डे कैपिटल जो है वो 107 डेज है। तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, जितना दिन ज़्यादा होगा उसी दिन वही कंपनी के लिए फायदेमंद होगा। और कंपनी का जो टोटल जो फेस वैल्यू है वो ₹2 है, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं, तो इसलिए एक पेनी स्टॉक बन के अभी भी खड़ा हुआ है। तो करंट जो प्राइस है कंपनी का 35.50 बोल सकते हैं। तो इस कंपनी का जो रैंकिंग है, जितने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें देखा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक जो है वो एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस अभी भी कर रहा है। तो इसीलिए इस कंपनी का रैंकिंग 4 नंबर में है, क्योंकि नंबर 1 पोजीशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा। तो इसको हम पंजाब नेशनल बैंक कोई खराब रिजल्ट नहीं करते। हर साल के जो प्रॉफिट रेशियो आप देखेंगे तो पॉजिटिव में जरूर है क्वार्टर बेसिस। और साल भर की बात करें तो कंपनी सिर्फ बीच में 2018 और 19 में ही लॉस किया था, और बाकी जितने सारे साल से आप देखेंगे तो प्रॉफिट में है। हाँ, बीच में और एक बार भी लॉस किया था 2016 में, और कोरोना के सिचुएशन में भी देखिए कंपनी ने लॉस नहीं किया, प्रॉफिट अच्छा खासा किया। और कंपनी देखिए यहाँ पे इस टाइम अभी कंपनी का जो रिटर्न है, रिटर्न का जो परसेंटेज है, आप देखेंगे तो कंपनी कभी भी आपको रिटर्न नहीं दिया, पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया, देखा जाए तो पूरा का पूरा लॉसेस दिया। तो इस लॉस लेकर आपको कंपनी में निवेश करके क्या फायदा, मुझे तो पता नहीं। आपको फायदा हो रहा है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और कंपनी का जो कॉर्पोरेट एक्शन में जाऊँ तो एक चीज मुझे इस कंपनी के जो खराब लगा वो है कंपनी रिटर्न तो आपको नेगेटिव दे रहा है, साथ ही साथ पीएसयू बैंक में आपको डिविडेंड मिलता रहता है, मगर इस बैंक ने 2015 के बाद अभी तक आज तक कोई भी डिविडेंड नहीं दिया। इसका मतलब कंपनी का अर्निंग होने के बाद भी कंपनी उस पैसे को मतलब जितने सारे शेयर होल्डर है उसको साथ शेयर नहीं कर रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और कंपनी स्प्लिट भी किया और मार्च भी किया, बहुत बार मार्च किया इस कंपनी ने। तो कंपनी का जो हिस्सेदारी है, जितने सारे इन्वेस्टर है आप खुद ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए एफआईएस फॉरेन इन्वेस्टर इस टाइप कंपनी के ऊपर ज्यादा निवेश नहीं करना चाहते, फिर भी देखिए 1.19% का इन्वेस्टमेंट है, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है। हाँ, डीएस के पास इन्वेस्टमेंट कितना है, 11.61%। तो आप देखें, आप कहेंगे सर डीएस के पास तो इतना इन्वेस्टमेंट है, तो फिर भी आप बता रहे हैं कि इस कंपनी उतना खास नहीं है। तो डीएस कौन है वो भी देख लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो कंपनी डूब मतलब जिस कंपनी का नाव डूब रहा है उस कंपनी के लिए देखेंगे तो एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन
जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसी को बोला जाता है कि उस कंपनी के ऊपर जाकर निवेश करिए। देखिए वो ही यहाँ पे निवेश करके रखा और वो भी देखिए 8.5%। तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वही कंपनी करता रहते हैं, गवर्नमेंट कंपनी ही करते रहते हैं। दूसरा कोई भी कंपनी इसके ऊपर उतना एग्रेसिवली बाय नहीं करेगा। हाँ, पब्लिक यहाँ पे भर-भर के माल उठाएगा क्योंकि पब्लिक को इस तरीके से कंपनी सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो अच्छा है। तो क्योंकि इस कंपनी ने ना डिविडेंड दिया, ना कोई बोनस दिया, ना कोई स्प्लिट दिया। हाँ, स्प्लिट तो दिया मगर बोनस नहीं दिया और साथ ही साथ रिटर्न तो आपको हमेशा नेगेटिव में दिया। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बिग क्रॉस लगाना चाहता हूँ। फिर भी आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो जरूर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।